हे एस्पिरेंट्स, हेलो। मैं हूं आपका मेंटोर एंड एन यूपीएससी एस्पिरेंट मिस्टर राहुल चौधरी। तो आज हम एक फ्री इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है, कॉलेज में है या कॉलेज के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो आप ऑलरेडी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और कई अटैम्प्ट दे चुके हैं। तो आप सब लोग भी इससे ज्वाइन हो सकते हैं, इसमें कोई फर्दर प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप लोग पहले से एक्सपीरियंस्ड अगर हैं तो आपके लिए ये ताबूत में अंतिम कील के समान होगा, यानी अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो वीडियो क्वालिटी को छोड़कर कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो शुरू करते हैं। इस इनिशिएटिव का नाम है द इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राजव्यवस्था। तो हम भारतीय राजव्यवस्था को पढ़ने वाले हैं 3 लेयर्स में। पहला प्रीलिम्स के हिसाब से, जहां फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना हमें ज़रूरी है। सेकंड इज मेंस के लिहाज से, जहां हम केस स्टडीज पढ़ते हैं और जो प्रीलिम्स में पढ़ा है उसको और गहराइयों तक नापते हैं, राइट। और थर्ड वन है हमारी पर्सनल लाइफ में क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है जब हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं हमारी पॉलिटी से रिलेटेड। तो क्या आप तैयार हैं इस फ्री इनिशिएटिव का पूरी तरह से फ़ायदा उठाने के लिए? अगर हाँ, तो फिर एक पेन और नोटबुक उठा लीजिए। सबसे पहले हम सिलेबस लिखेंगे जीएस पेपर 2, यानी कि मेंस में हमारा जो पेपर सेकंड होता है वो इसी पॉलिटी से रिलेटेड होता है, जिसमें क्या क्या आता है। तो आप लिखिए। देखिए, लिखने के लिए 3 ऑप्शंस मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले वोकैब की हेल्प से, यानी मैं जो बोल रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके या साथ के साथ लिख सकते हैं। और दूसरा, अभी हम नोट्स पर चलेंगे फर्दर, तो वहाँ आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, या तो मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। तो लिखिए, आपने नोटबुक रख ली तो जीएस पेपर 2 डालिए हेडिंग ऊपर। मेंस के हिसाब से हम लिखेंगे। प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, वो हम बाद में डिकोड करेंगे, पढ़ेंगे सबसे पहले प्रीलिम्स का ही। ओके, तो जीएस 2 लिख लिया। ओके, फर्स्ट हेडिंग डाल के लिखिए, 1 नंबर लगा के लिखिए द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। लिख लिया। आगे लिखिए सेकंड पे द इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था। लिख लिया, बहुत बढ़िया। थर्ड वन पे लिखिए द गवर्नेंस, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, कैसे हमारी समाज चलता है। तो आप इतना लिख लीजिए फिलहाल के लिए, द गवर्नेंस यानी कि प्रशासन। फोर्थ वन पे लिखिए सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ओके, इंग्लिश वाले लिखिए सोशल जस्टिस। एंड फिर फिफ्थ वन पे लिखिए द इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये हमारे 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं जो हम जीएस पेपर 2 यानी मेंस में पढ़ते हैं। तो यूट्यूब पे ही हम प्री और मेंस दोनों को तैयार करेंगे। पास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज। मतलब पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर पहले प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, फिर मेंस के करेंगे, और जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ भी इसमें डालेंगे। आपने इतना लिख लिया। तो हम पॉलिटी के सिलेबस को डिकोड करते हैं। फिलहाल हम पॉलिटी के ही सिलेबस को पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी को कंप्लीट करने के बाद गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर को हम पढ़ेंगे। ओके, तो पॉलिटी में मेंस के हिसाब से आप लिखिए सबसे पहला टॉपिक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटी, यानी कि भारतीय संविधान और राजव्यवस्था। भारतीय संविधान और राजव्यवस्था, क्या आपने ये लिख लिया? बहुत बढ़िया। तो संविधान और राजव्यवस्था वाले जो टॉपिक डाला है उसमें आप लिखिए। शुरू कर रहे हैं ना आप, या फिर नहीं लिख रहे? अरे बता दो तो मुझे भरोसा है आप सब चीज़ों को लिख रहे होंगे। हाँ, तो फर्स्ट वन पे लिखिए। एक सेकंड, कोई आ रहा है। ओके, हाँ, चला गया। तो पहला लिखिए ऐतिहासिक आधार, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने वाले हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था उससे पहले जब अंग्रेज़ हमारे देश में थे ना, तो वो किस हिसाब से शासन व्यवस्था चला रहे थे, कौन से कानून उन्होंने हम पे थोप रखे थे, और जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उनके क्या कानून थे, और जब उसका शासन ख़त्म होके क्राउन रूल हमारे इंडिया में आया
तब उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, राइट। तो फर्स्ट सब हेडिंग लिखिए ऐतिहासिक आधार, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मुझे बताइए क्या आपने ये लिख लिया? बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकंड सब टॉपिक लिखिए इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक विकास। हिंदी वाले लिखिए संवैधानिक विकास, संविधान का विकास कैसे हुआ, ये हम पढ़ेंगे उसके बाद मेंस के हिसाब से। ठीक है, लिख लिया आपने? थर्ड वन लिखिए संवैधानिक विशेषताएं। संविधान की क्या विशेषताएं थी, मतलब क्या क्या खासियत थी उसमें, जैसे एकात्मक की ओर झुकाव, संघवाद, फेडरलिज्म, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका अलग होना, ये हम सारा फर्दर डिस्कशन करेंगे। एक एक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ठीक है, आपने लिख लिया विशेषताएं। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। फोर्थ वन लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, संविधान संशोधन, राइट। संवैधानिक संशोधन कितने हुए आज तक? 106 संविधान संशोधन हुए। प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट को पहले लिखेंगे, फिर मेंस में जब उतरेंगे तब 1 से लेकर 106 तक जितने अमेंडमेंट्स हुए हम सारे लिखेंगे और सारों को समझेंगे डिटेल में थोड़ा थोड़ा। ऑलराइट, तो आपने ये लिख लिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। हाँ, तो उसके बाद आप लिखिए, क्या लिखेंगे? तो 4 टॉपिक आपने लिख लिए, राइट। तो आगे लिखिए प्रियम्बल। 5वां सब टॉपिक लिखिए प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना, उद्देशिका। तो ये बहुत कोर सब्जेक्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखेंगे कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सारी प्रियम्बल को हम लिखेंगे, समझेंगे, डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, PYQs भी लगाएंगे ताकि कुछ छूट ही ना जाए इसके बारे में। और इसकी जो नैतिकता है, हमारे संविधान की नैतिकता, वो भी हम पढ़ेंगे। और जो प्रस्तावना का मूल आधार लिया गया है, किस आधार पर लिया गया है, वो भी हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना, आखिर प्रस्तावना में जो शब्द हैं वो किस देश से लिए गए हैं और क्यों लिए गए हैं, क्या रीज़न रहा होगा, ये पढ़ना ज़रूरी है। तो प्रस्तावना लिख लिया आपने? बहुत बढ़िया। संवैधानिक नैतिकता भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जब हम शुरू कर रहे होंगे तभी पढ़ लेंगे उसकी विशेषताओं में। जो विदेशी स्रोत हैं, लाइक आयरलैंड से क्या लिया, US से क्या लिया, क्यों लिया, ये सारा हम फर्दर डिस्कशन करेंगे मेंस में। ओके, तो आपने क्या लिख लिया? संशोधन लिख लिया, प्रस्तावना लिख लिया। आगे टॉपिक लिखिए, इसी में राज्य व्यवस्था और पॉलिटी में लिखिएगा महत्वपूर्ण प्रावधान फॉर इंग्लिश मीडियम, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। संवैधानिक प्रावधान, क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान रहे, संविधान किस आधार पर काम करता है और किस केस में कैसे रिएक्ट करता है, राइट। आपने ये भी लिख लिया होगा। तो आपने ये टॉपिक लिख लिया संवैधानिक प्रावधान। तो हम आगे बात करें, एक सेकेंड या। तो नेक्स्ट टॉपिक है, सब टॉपिक है बुनियादी संरचनाएं, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या हमारे संविधान का बेसिक आधार है, इससे रिलेटेड, मतलब क्या इसका संवैधानिक ढांचा है जिसे ना संसद चेंज कर सकती है, ना कोर्ट चेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकते हैं, कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। इसमें हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी शामिल हैं और भी कुछ अलग चीज़ें शामिल हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस गए हैं आज तक संवैधानिक ढांचे से रिलेटेड, एक बेरूबाड़ी केस, केशवानंद भारती केस, हम सारे केसेस की एक लिस्ट बनाएंगे, प्रीलिम्स में ही बना लेंगे वो तो। और जितने भी केस हुए हैं आज तक संविधान से रिलेटेड जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस में आने की संभावना है, उनको हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो क्या आपने ये लिख लिया है ना? सेकंड टॉपिक डालिए, अगर ये लिख लिया तो संघ व राज्यों के कार्यक्षेत्र व उत्तरदायित्व। संघ व राज्य के कार्यक्षेत्र व उत्तरदायित्व, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें संघीय चुनौतियां पढ़ेंगे, क्या राज्यों से और संघ से रिलेटेड चुनौतियां हैं, कौन से मुद्दे हैं, उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, तो वो हम फर्दर डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स के साथ विद PYQs। ये मेंस का टॉपिक चल रहा है, मेंस का सिलेबस चल रहा है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे संघ व राज्यों के मध्य वित्त का हस्तांतरण एवं चुनौतियाँ, यानी बजट से रिलेटेड कि कितना टैक्स का पैसा सेंटर के पास आया, उतने में से स्टेट के पास कितना जाएगा, क्या वो जनसंख्या के आधार पर जाएगा या किसी और आधार पर जाएगा, ये हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। ओके,
तो क्या आपने यहाँ तक कवर कर लिया क्या? ठीक है, अगर लिख लिया तो ठीक है, वरना नोट्स अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको और वहाँ से हम समझेंगे। और फर्दर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो PDF भी मांग लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा क्या, सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉर इंग्लिश मीडियम। राइट कीजिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। केंद्र के बीच में क्या शक्तियाँ हैं, केंद्र को क्या शक्तियाँ मिली हैं, हमारे स्टेट को क्या शक्तियाँ दी गई हैं, उसमें राज्यपाल के अपॉइंटमेंट्स वगैरह ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा फ्री जुडिशरी यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं। इनसे मेंस में एक आध क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है और आगे भी बनेगा। तो इसको हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि ना जुडिशरी से क्वेश्चन गलत होगा, ना पावर्स से गलत होगा, और ना इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहाँ से कोई क्वेश्चन ही गलत होगा। क्योंकि जो रिसेंट केस चल रहे हैं ना, जैसे राहुल गांधी का अभी वो बयान आया था, उन्होंने उनके ऊपर वो मानहानि का केस, तो ऐसे हम करंट अफेयर से रिलेटेड करके डाल देंगे। और जो पार्लियामेंट में जो चेंजेस होते हैं उनको भी हम करंट अफेयर से चेंज करके, लाइक कई सारे स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करते हैं। तो ये होता क्या है, ये हम जब आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे तब ठीक से समझ लेंगे। मेंस के लिहाज से बहुत मायने रखती हैं। तो जो प्रीलिम्स में हम फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स लेंगे उसके आधार पर ही मेंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, उनको हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे ना कि फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल प्लस इनिशियल, मतलब आपके अंदर तक वो चीज़ समझ आएगी, उस हिसाब से डिस्कशन करेंगे। पॉलिटी में ना कुछ भी आपका छोड़ने नहीं दूंगा मैं। मेरे अगर 15 में से 12-13 राइट होंगे ना, आपके भी उतने ही राइट करवा के छोड़ूंगा, ये वादा है। टीचर्स आमतौर पर आर्टिकल्स लिखा देते हैं कि मेन आर्टिकल्स ये लिख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स में ये समानता का अधिकार लिख लीजिए, ये 15 क्लॉज 6 EWS के लिए आरक्षण वगैरह वगैरह लिख लीजिए। तो एज ए UPSC एस्पिरेंट हमारे लिए सिर्फ इतना पढ़ना ही काम का नहीं होगा, क्योंकि UPSC की गहराइयों की कोई सीमा नहीं है, ये कहीं तक भी उतर सकता है। और 2026 में हमने यही देखा है, राइट। तो हम आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं सबको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल प्लस इनिशियल तीनों लर्निंग्स लेंगे। और इतना मैं वादा करता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट होगा, मेरा जो सहयोगी होगा इस वीडियो के, वो 1 से लेकर 395 तक जितने भी आर्टिकल्स होंगे उनको बोलेगा अपनी ज़ुबान पर। ये मेरा वादा है आपसे। कोई पूछेगा आर्टिकल 195 में क्या लिखा है, आप फटाक से उत्तर देंगे ये लिखा है। आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, आप फटाक से उत्तर देंगे ये लिखा है। राइट टू प्राइवेसी कौन सा है, आप देंगे ये है। राइट टू प्राइवेसी में क्या क्या प्राइवेसी हमें मिली हुई है, आप जवाब देंगे ये है। उसके बाद कार्यपालिका न्यायपालिका पे आएंगे, एग्जीक्यूटिव एंड विधायिका लेजिस्लेचर पे हम आएंगे। तो पूछेंगे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए 10वीं अनुसूची यानी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें निर्हरता यानी अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रसित हो गया है, ये 2024 में क्वेश्चन आया है। तो इसमें अंतिम फैसला किसका होगा, लोकसभा अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का या राज्यसभा अध्यक्ष का। तो आप फटाक से क्वेश्चन को देखते ही समझेंगे कि यार 10वीं अनुसूची फटाक से आप उत्तर देंगे कि हाँ ये किसके अंतर्गत आता है, बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आएगा। बट क्यों, क्या लोकसभा अध्यक्ष का फैसला ही मान्य होगा, अंतिम होगा? नहीं, सिग्निफिकेंट चेंजेस के साथ हम पढ़ेंगे कि अब उसकी भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो कोर्ट में चैलेंज दिया जा सकता है और कोर्ट में चैलेंज कंप्लीट होने के बाद जो अंतिम फैसला होगा वो लोकसभा स्पीकर का ही माना जाएगा। ठीक है ना, अगर वो कोर्ट के हिसाब से सही बैठता है तो ऐसे ऐसे चीज़ें क्वेश्चन हम डिफेंडिव क्वेश्चंस बनाएंगे और उनके भी आंसर देंगे। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है, कहाँ कहाँ टांग अड़ा सकते हैं ये। सॉरी ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर समझने के लिहाज से तो ये लिख लिया आपने। ठीक है, ये मेंस का सिलेबस चल रहा है, मैं तो बहक ही गया था, है ना। तो अगर आपने ये लिख लिया होगा तो आपने अगर ये लिख लिया तो हम आगे का हमारा फर्दर टॉपिक होगा, उसमें हम हमारा जो भारतीय संविधान है ना उसकी अन्य देशों के साथ तुलना करेंगे। लाइक US से हमारा संविधान कितना सिमिलर है, क्या चेंजेस हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। लाइक वहाँ के सीनेट और हमारी राज्यसभा में क्या अंतर है, वहाँ के जो लोअर हाउस है उसमें और हमारे लोअर हाउस यानी लोकसभा में क्या अंतर है, वहाँ के राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर क्या होती है, क्या वो किसी को समाधान दे सकते हैं या फिर नहीं,
और अगर दे सकते हैं तो हमारे राष्ट्रपति से कितना भिन्न तौर पर दे सकते हैं, राइट। ऐसा क्वेश्चन 2025 में भी आया है कि राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों के बारे में समझाइए, जहाँ यूएस से तुलना करवाई गई थी उन्होंने। और इंडिया के बारे में तो हम वैसे भी पढ़ेंगे। और उनकी जो न्यायपालिका होती है, उनके विधि का जो शासन होता है, यानी कि जो किस कानून पर वो कैसे काम करते हैं, और हमारे इंडियन कानून किस हिसाब से काम करते हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह के बारे में ज़्यादा हमें फर्दर डीप इनमें घुसना नहीं है, पर जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हम पढ़ेंगे। बाकी इंडिया का तो हम पूरा पढ़ ही रहे हैं। तो तुलना हो गई, यूएस के साथ तुलना करेंगे, यूके के साथ तुलना करेंगे, फ्रांस के साथ तुलना करेंगे, डीप में तुलना करेंगे। खैर यही दे रखा है हमारे सिलेबस में, पर हम इसके अलावा जर्मनी के साथ तुलना करेंगे, वहीं पर संविधान है ना जर्मनी का, आपातकालीन प्रावधान। उसके अलावा जापान के साथ तुलना करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ तुलना करेंगे, आयरलैंड के साथ तुलना करेंगे, और कुछ मामलों में यूएसएसआर यानी कि रसिया के साथ भी तुलना कर लेंगे, ताकि इस टॉपिक से कुछ भी हमारा छूट ही ना जाए, क्रिस्टल क्लियर हो ही जाए, ताकि मेंस और इंटरव्यू किसी में भी कुछ भी पूछे एग्जामिनर, हम तैयार हों पूरी तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हम लेजिस्लेचर पे आएंगे, यानी कि पार्लियामेंट पे आएंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे डिटेल में। वहाँ हम लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर, एमपी, एमएलए सारे पढ़ेंगे, राइट, कि पीएम क्या करते हैं। वैसे तो हम आर्टिकल्स में डिस्कशन कर लेंगे इसका हल्का फुल्का प्रीलिम्स के अंदर ही, पर मेंस में थोड़ा डिटेल में घुसता है। ये पूछता है कि केस स्टडीज़ के बारे में भी पूछ लेता है कि स्पीकर से रिलेटेड। ये नहीं पूछता कि स्पीकर से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, क्या स्पीकर कर सकता है, नहीं। ये जो करंट में चीज़ें रही हैं ना, कि स्पीकर ने ये फैसला दिया, ये किसके अंतर्गत आता है, ऐसा कुछ पूछता है, तो वो भी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। और राज्य विधायिका है ना, कि जैसे विधानसभा होती हैं, विधान परिषद होती हैं, तो उनकी भी लोअर एंड अपर हाउस के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा सिलेबस में। अगर आप नहीं लिख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो मैं भी नोट्स दिखाता हूँ आपको, उसके बाद आप समझ जाएंगे, है ना। हाँ, तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो होता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, राइट। 1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम हमारे सिलेबस में दे रखा है, तो हाँ, है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए सैलिएंट फीचर, यानी कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन पीनल कोड, ओ सॉरी, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। हमारी माई मिस्टेक, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इंडियन पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, राइट। हाँ, तो 1950 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और 1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है, हम थोड़ी थोड़ी तुलना भी करेंगे। और 1951 जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, उसको हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे। लाइक चुनावी प्रणाली क्या होती है, जो उम्मीदवार होते हैं, एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक, उनकी योग्यता और अयोग्यता क्या होती है। जब वो जेल में जाते हैं, 2 साल की सज़ा उनको मिल जाती है, तो क्या उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है या नहीं, ऐसा कुछ हम इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी कर रहे होंगे। तो ये हमारा मेंस का सिलेबस था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम तक, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे प्रीलिम्स के बाद में। उसके बाद हमारा जो कोर सब्जेक्ट्स आता है वो ये है नेक्स्ट टॉपिक, कि संवैधानिक एंड गैर संवैधानिक प्रावधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। लाइक संविधान संशोधन करके कुछ संगठन हमने उसमें जोड़ दिया, लाइक एनसीएससी, एनसीबीसी एंड एनसीएसटी और एनएचआरसी, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग वगैरह के बारे में जितना यूपीएससी पूछ सकती है, हम उतनी गहराइयों तक पढ़ेंगे इस बारे में। कौन सी बॉडीज़, कौन से निकाय संवैधानिक है, कौन से निकाय संवैधानिक नहीं है, किस शब्द का संविधान में उपयोग किया गया है और नहीं, ये भी हम पढ़ेंगे। लाइक पूछ ही लेता है कई बार कि क्या माइनॉरिटी शब्द संविधान में लिखा है, नहीं लिखा। हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल मतलब जो 25 के बाद अंतःकरण की स्वतंत्रता के बाद आते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि यार माइनॉरिटीज़ के लिए इतने प्रोविजंस कर रखे हैं, तो शब्द लिखा होगा कहीं ना कहीं, बट वो शब्द भी नहीं लिखा। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्या संविधान में लिखा है, क्या नहीं लिखा, ताकि हम प्रीलिम्स में भी कंफ्यूज ना हो और मेंस में तो फर 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 राइटिंग कर ही दें, राइट। हाँ, तो इनके बाद कुछ और एडिशनल चीज़ें अगर बचती हैं तो वो भी हम कवर कर लेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे क्या, द सुप्रीम कोर्ट केसेस, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस। क्योंकि अगर जब हमें एग्जाम्पल डालना होता है ना मेंस में, कि मान लीजिए हमने पढ़ लिया कोई संवैधानिक ढांचे से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो उसमें केशवानंद भारती, बेरूबारी यूनियन केस, अगर ऐसा ही नहीं डालेंगे तो
कैसे वो आंसर कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल में हम ये केसेस डालेंगे और जो करंट केसेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या कहीं पे भी किसी ने रिट जारी किया होगा किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स के लिए, या अगर कुछ और भी मतलब किसी ने पीआईएल डाली संवैधानिक ढांचे से संबंधित जो करंट में था, वो जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में आया, वो भी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो मेंस की तैयारी हमारी फुल प्रूफ हो जाएगी। तो ये जो मतलब बेसिक सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। अगर कुछ छूट रहा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वैसे कुछ छूट ही नहीं रहा, मतलब अगर कुछ छूट भी रहा होगा तो वो यही था कि जिसमें हमने संसद या कार्यपालिका में डिस्कस कर लिया उसको, वो ये था कि संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, मतलब राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है, पीएम को अपॉइंट कौन करता है, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियाँ वगैरह वो सारी उसमें आ जाएंगी। तो हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस इनिशिएटिव को फ़ायदा उठाने के लिए? फ्री में दे रहा हूँ, सब कुछ फ्री में मिलेगा आपको। मैं नहीं चाहता यार कि मेरी तरह ही कोई एस्पिरेंट हो और जो तैयारी करने की वाकई सोच रहा हो, और वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से रह जाए कि उसे सही ढंग से गाइडेंस नहीं मिली। मैं जिस हिसाब से पढ़ता हूँ, मैं भी तो यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, उस हिसाब से मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको भी पढ़ाने की, और मैं वो पढ़ा के ही जाऊँगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज की वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई। अभी मैं नोट्स नहीं दिखा सकता क्योंकि वो पीछे पड़े हैं और मेरे फ़ोन में इतना वो नहीं है अभी। तो कल हम नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स के अंदर फर्दर डिस्कशन करेंगे और सारा सिलेबस दोबारा कवर करेंगे। राइट, मेंस के हिसाब से हो गया, प्रीलिम्स के हिसाब से भी हो गया। और कल से हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स प्रीलिम्स के हिसाब से। फैक्ट लिखेंगे हम सारे के सारे, मैं बोल बोल के लिखाऊंगा, नोट्स में देख के लिखाऊंगा और पीडीएफ भी दे दूंगा। तो ये आप घबराइए मत कि आप लिखाएंगे कैसे, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो समझना। राइट, 1 से लेकर 12 तक अनुसूची, उनमें क्या है क्या नहीं है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारी 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। और 2000 ये है ना 26 वाला प्रीलिम्स लगा, इसमें 2 क्वेश्चन अनुसूची से आए हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे पर हमारे नोट्स के अंदर से आए हैं अगर हमारे नोट्स भी देख के कोई गया होता, उनमें से एक मेरा गलत हुआ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आंसर्स में गलती हुई मुझसे, क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में नहीं। आंसर टिक करने में थोड़ा सा गलत हुआ, वहाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, पर आपसे गलती नहीं होगी क्योंकि नोट्स में सब कुछ मैं दिखाऊंगा आपको। जब हम अनुसूचियाँ पढ़ रहे होंगे कि 2026 का क्वेश्चन ये था और हमने नोट्स में ये लिख रखा है, तो अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। फिर जो 22 भाग है हमारे संविधान के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लाइक किस में क्या लिखा है वो पढ़ेंगे। फिर आर्टिकल 1 to 395 सारे पढ़ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, कुछ छूटेगा ही नहीं। पॉलिटी में कील ठोक देंगे हम लोग, पॉलिटी के हिसाब से कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो पॉलिटी की चिंता मत कीजिए आप। 15 क्वेश्चन अगर आपके आएंगे, अगर 3 करंट अफेयर से आते हैं और आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो 10 से लेकर 12 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ 2027 में आप इतने क्वेश्चन बनाएंगे और बनाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। कल से हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू करेंगे फॉर प्रीलिम्स 2027। तो मैं था आपका मेंटोर एंड गाइड एंड दोस्त, भाई, जो भी आप माने, और जितना भी प्यार आप देना चाहें अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और अपना नॉलेज भी शेयर कर रहा हूँ। इससे मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, आपको भी अगर फ्री में कुछ मिल रहा है मिलेगा, फ़ायदा उठाते हैं दोनों मिलके तो चलिए इस डील को फाइनल करते हैं और हम दोनों टिकते हैं एक दूसरे के साथ। मैं आपका मेंटोर, आप मेरी ऑडियंस, मेरे बराबर के भाई, बराबर के एस्पिरेंट। क्योंकि एट द एंड कहीं से पढ़ो यार, रिजल्ट तो सेम ही आना है ना। बस जहाँ से ज़्यादा समझ में आ रहा है वहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे हम। और IAS IPS IAFS जो भी बन के हमें देश की तो सेवा करनी है ना एट द एंड, चाहे सरकारी नौकरी लगे या ना लगे। तो बस ये देश रहना चाहिए यार। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। कल से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना शुरू करेंगे। तो ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।